हाँ जी, नमस्कार। जय हिंद साथियों। एक बार फिर से ऑनलाइन एग्जामिनेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भाई, जो आज 7 मई 2023 को जो RSCIT का एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। भाई, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बिग डेटा क्या है। अगर बड़े डेटा की बात करता है तो इसका जो राइट आंसर हुआ था वो बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर हुआ था। वह डेटा सेट है जो इतने विशाल और जटिल है कि परंपरागत डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनसे निपटने के लिए अपर्याप्त है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इमितर पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए था बिल भुगतान, ऑप्शन बी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, ऑप्शन सी शिकायत दर्ज करना और ऑप्शन डी था ये सभी। तो इमितर जो पोर्टल के माध्यम से काम किया जा सकता है, सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, इन तीनों सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ था ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने। भाई, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, MS पावर पॉइंट में शुरू से ही स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। F5, F6, F7 और F8। तो MS पावर पॉइंट में शुरू से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की कीज की बात करता है तो राइट आंसर बनता है इसका F5 कुंजी के माध्यम से MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ था ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, MS एक्सेल में कॉपी किए गए सेल या रेंज को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। भाई देखो, पेस्ट करने के लिए पूछा गया है तो पेस्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+V। तो इसका जो राइट आंसर हुआ था ऑप्शन सी वाला। भाई, राइट आंसर कौन सा हुआ था, ऑप्शन सी वाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नया दस्तावेज या विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। भाई, नया दस्तावेज के लिए Ctrl+N, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ था ऑप्शन सी वाला, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, Ctrl+N से नया दस्तावेज शुरू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 या विंडो XP। तो देखो, इनमें से बात की जाती है तो नवीनतम संस्करण है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का वो विंडोज 10 है। अभी वर्तमान की बात की जाती है तो विंडो 11 है, अभी प्रयोग में नहीं लिया जा रहा है। तो इसका भी जो राइट आंसर हुआ था ऑप्शन सी। 7 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। भाई, गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र की बात करता है तो गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र होता है क्रोम, गूगल क्रोम। इसका जो राइट आंसर हुआ था ऑप्शन डी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, LCD पैनल के प्रकार है फ्लैट पैनल और लेजर, नॉर्मल और रूफ माउंटेड, मैश मॉडल और घुमावदार, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो LCD पैनल के प्रकार की बात करते हैं तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर था, मैश मॉडल और घुमावदार। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, VGA केबल में कितने पिन होते हैं। देखो, VGA केबल की बात करते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे या एडिटर की बात करते हैं तो उसमें जो पिन होती है वो 15 होती है, लेकिन ऑप्शन में 15 नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ था ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है। भाई, इंटरनेट कनेक्शन का कौन सा प्रकार है। तो देखो, डायल अप होता है, DSL होता है, वाईफाई होता है, ऑप्शन डी ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहली कौन सी है। भाई, प्रमुख ई गवर्नेंस की बात करता है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, राजनेट इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था। भाई, 12 नंबर का क्वेश्चन था, SSO पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है। वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं, राजस्थान संपर्क, ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी काम किया जा सकता है। 13 नंबर का क्वेश्चन, ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है। भाई, ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करता है तो देखो, ट्विटर, फेसबुक ये नहीं आता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि अमेजन ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह निम्नलिखित में से है, पूर्वावलोकन, एनिमेशन, समय या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन बी, यानी कि एनिमेशन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भाई, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। इधर देखो, इनपुट डिवाइसों का मिलान करना है, इनमें देखना भाई इनपुट डिवाइस कौन से हैं।
इनपुट में देखो ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, तो ये इनपुट के डिवाइस हो गए। आउटपुट की बात करता है तो आउटपुट में मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है और हेडफोन आता है। स्टोरेज की बात करते हैं तो हार्ड डिस्क ड्राइव होगा, यानी कि पहले में P आएगा, दूसरे में R आएगा, तीसरे में Q आएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हुआ था ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हुआ था भाई। इसका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी राइट आंसर। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? भाई हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो देखो हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, यानी कि इसका जो राइट आंसर हुआ था ऑप्शन ए वाला राइट आंसर। 17 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखो क्या पूछा गया, MS एक्सेल 2010 में एक चार्ट के तत्व निम्नलिखित में से है। भाई जो MS एक्सेल का चार्ट बनता है उनमें कौन कौन से तत्व आते हैं? तो देखो चार्ट शीर्षक आता है, लीजेंड आता है, डेटा टेबल लेबल आता है, डेटा पॉइंट्स आएगा, डेटा सीरीज आएगा, ग्रिड लाइन्स आएगा, वैल्यू एक्सिस आएगी और कैटेगरी एक्सिस आएगी, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन डी वाला राइट आंसर होगा। 18 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाएगा? मॉडेम, राउटर, स्विच या फायरवॉल? तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सभी के लिए निःशुल्क मोबाइल OS है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है? भाई ओपन सोर्स है लेकिन सभी के लिए निःशुल्क है। विंडोज फ़ोन OS की बात करते हैं या एप्पल OS की बात करते हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हुआ था भाई इनमें से कोई नहीं। जो एंड्रॉयड होता है वो बिल्कुल मोबाइल के लिए निःशुल्क होता है, वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी वाला। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, URL का विस्तृत रूप है, यानी कि URL का पूरा नाम क्या है? तो URL का पूरा नाम होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। भाई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या बिंदु को प्रिंट करता है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या ड्रम प्रिंटर? तो देखो छोटे छोटे स्याही के छिड़काव किया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर बनने वाला है 21 नंबर का क्वेश्चन का, वो राइट आंसर होगा आपका इंकजेट प्रिंटर। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का संयोजन किया जाता है? देखो Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+M या Ctrl+D, ये बोल रहा है नई स्लाइड के लिए या डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, डीवीडी का पूरा नाम क्या होगा? भाई डीवीडी का पूरा नाम पूछा गया, तो देखो ध्यान से पढ़ना ऑप्शन को, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डेफिनेशन नहीं होगा, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी वाला बनेगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। चलो भाई 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन था, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है, कौन सा ऐप है? यानी कि रुपए, मास्टर, वीज़ा या मेस्ट्रो? तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ था ऑप्शन ए वाला, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया रुपए ऐप है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई कंप्यूटर को जब स्टार्ट किया जाता है तो उसे बूटिंग कहा जाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी वाला राइट आंसर है। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखो 27 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? भाई इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? तो गूगल क्रोम वेब ब्राउजर होता है, सफारी वेब ब्राउजर होगा, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी वाला राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है 28 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जा सकता है? ड्राइविंग लाइसेंस, कार ड्राइविंग, सब्जियां खरीदना या टी शर्ट प्रिंटिंग? तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस को। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था,
MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है तथा बाएं और दाएं किनारों पर सीधे किनारों को उत्पादन करता है? तो देखो ऑप्शन ए सेंटर, ऑप्शन बी जस्टिफाई, ऑप्शन सी लेफ्ट, ऑप्शन डी राइट। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी वाला बनेगा, यानी कि जस्टिफाई इसका राइट आंसर होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स के उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, नेटवर्क टोपोलॉजी, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के, यानी कि जो ये उदाहरण होगा क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज में गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी वाला। 31 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, MS वर्ड में वाटरमार्क विकल्प का उपयोग पृष्ठ की सामग्री के पीछे फीके पार्ट को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। और व्यक्ति दूसरा था, MS वर्ड में इंडेंट ऑप्शन का इस्तेमाल पैराग्राफ के बीच अंतराल बदलने के लिए किया जाता है। तो ये क्या पूछा गया भाई, ये दोनों बातें सही है, एक सही है, दोनों गलत है। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो राइट आंसर बना था दोनों व्यक्ति 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। 31 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन रहा है, क्या बोला है, मान लीजिए कि प्रत्येक पेपर के प्राप्त अंक B2 से B27 सेल में है। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 होते हैं। MS एक्सेल 2010 में प्रतिशत की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या होगा? तो देखो जोड़ करने के लिए भाई सही सूत्र की बात की जाती है तो सम लगेगा, इक्वल पहले आएगा, इक्वल के बाद में सम B2 से B7 600 है, पूरे 6 सेल में जाना है, 600 में भाग लगाएंगे 100 का। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए वाला राइट आंसर होगा। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यदि आप एक ईमेल संदेश के बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को नहीं दिखाई देता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा, देखो BCC बनेगा। 2 में तो जिसको मेल भेजा जाता है उसका लिखा जाता है, CC होता है। भाई CC क्या होगा, CC में मेल भेजी जाती है लेकिन सभी को एड्रेस दिखाई देता है, लेकिन जो अपना BCC है उसमें मेल सभी के पास जाएगी लेकिन सभी को क्या है, प्राप्तकर्ताओं को संदेश अन्य को दिखाई नहीं देगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना ऑप्शन सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 34 नंबर क्वेश्चन क्या था, DNS सेवा डॉट डॉट को संबंधित डॉट डॉट में अनुवाद करती है। भाई जो 34 नंबर क्वेश्चन है, IP पता या डोमेन नेम या IP पता, क्लाइंट सर्वर, फोल्डर फाइल। तो DNS सेवा है जो डोमेन नेम को संबंधित IP में अनुवाद करती है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी वाला बनेगा। और जो आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन था वो पूछा गया था, भाई आप अपने फ़ोन, टैबलेट या अन्य डिवाइस को चार्ज करने वाले पैड पर शारीरिक रूप से प्लग इन किए बिना उपकरण को वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। मेगा चार्जिंग, इंडक्टिव चार्जिंग, बीटा चार्जिंग या गीगा चार्जिंग। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी वाला बनेगा, इंडक्टिव चार्जिंग। तो जो आपके जो 35 क्वेश्चन आए थे उनका मैंने सॉल्यूशन किया है। जिस भाई बहन ने जो एग्ज़ाम दिया है RACAT का वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं। बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई करते रहे। जय हिंद, जय भारत।